हेलो फ्रेंड्स, देखिए एआई मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा लोग जो है खुश नहीं हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एआई मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अपनी उम्मीदों के अकॉर्डिंग वो उन पे खरा नहीं उतर पा रही है। तो बहुत सारे लोग जो है नाखुश हैं। उसका रीज़न है कि वो विड्रॉल नहीं मिल रहा है उनको। लेकिन देखिए, नेगेटिविटी लाने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो है जितना हम पॉजिटिव रहते हैं, चीज़ों को पॉजिटिव सोचते हैं, उतना ज़्यादा हमारे साथ पॉजिटिव होता है। क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो आप लोग इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए कि अगर अभी जो है प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं। अभी एआई मार्केटिंग में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी कई बार आप पे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अगर आप अभी एआई में नहीं होते, किसी कंपनी में होते, किसी अदर कंपनी में, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मिल सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हीं में से ये भी कह रहे हैं कि मार्केट में से जो है कंपनी गायब हो चुकी है, जा चुकी है, और यहाँ पे कंपनी या कोई भी कंपनी नहीं है। तो ये बात हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर जाना होता तो बहुत पहले ही चली जाती। 9 महीने से हमारे साथ क्यों अभी तक थोड़ा सा कोऑपरेट कर रही होती, सिस्टम को ठीक करने की कोशिश क्यों कर रही होती। वो चाहती तो सीधा चली जाती, हम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन कंपनी कहीं ना कहीं अभी भी अगर वजूद में है तो वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रही है, और हमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके हमारे सामने आना चाहती है। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के बाद आना चाहती है, वो प्रॉब्लम्स के साथ फेस नहीं करना चाहती। क्योंकि बहुत सारे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड ये कंपनी जो है लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लोग यहाँ पे वर्ल्ड वाइड इसमें काम कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इसमें लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो वो बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ हम और तुम नहीं हैं, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं हैं, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग हैं। फ्रेंड्स, सॉरी फॉर दैट अगर आपको कोई भी नॉइज़ आ रही हो पीछे से। मैं हॉस्पिटल में, मैंने आपको पहले भी बोला है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पीछे से जो है प्रॉब्लम्स आ रही है। अभी मेरी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को ये एआई मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को क्यों लगता है कि एआई मार्केटिंग ही बेकार है। अगर अभी देखा जाए तो एआई टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में धीरे धीरे अपना जो है रास्ता बना रही है, और धीरे धीरे बहुत ही बड़ी रूप में आने वाली है। इंडिया के अंदर क्या, वर्ल्ड वाइड आने वाली है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत आगे देखने को मिलेगा आपको। एआई टेक्नोलॉजी पे ही सारी चीज़ें आने वाली हैं, और अभी आ भी रही हैं, आप देखेंगे तो। और एंड तक हाँ देखिएगा पूरी वीडियो, उसमें पता चल जाएगा आपको एआई टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारे जो देश के पीएम हैं और जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने क्या कहा है। पर आप यहाँ पे देखना, जो देखिए कुछ अगर मतलब देखा जाए, जैसे अभी लोगों को दिमाग में आ रहा है नेगेटिव चीज़ें, जैसे 8 महीने 9 महीने से एआई मार्केटिंग में विड्रॉल नहीं दिया, तो कहीं ना कुछ पॉजिटिव भी है। कि जैसे अब अगर आप बहुत सारे लोगों ने लोन लेके या जो भी करके, जैसे भी करके, किसी से लेके, उधार पे लेके या ब्याज पे लेके यहाँ पे लोगों ने आईडी लगाई थी, वो गलतियाँ अब लोग नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों को अब पता चल चुका है कि कंपनी ने 8 से 9 महीने विड्रॉल नहीं दिया है। तो यही काम अगर 2021 में हुआ, 22 में हुआ, अगर 24 में, 23 में होता, अगर 2 साल 1 साल बाद और होता, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके होते, और वो कहीं ना कहीं लोन और कर्ज और ब्याज में दबे हुए होते। तो वो अच्छा ही है कि कुछ लोगों के लिए जो उन्होंने ये काम नहीं कर पाया, और वो लोग इस चीज़ से दूर रहे और बचे रहे। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है हमारे लिए। अब आगे से जब भी वो कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे या एआई मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई भी नए मेंबर आएंगे, जब भी कभी विड्रॉल स्टार्ट होता है या न्यू ज्वाइनिंग स्टार्ट होती हैं, तो वो सोच समझ के यहाँ पे ज्वाइनिंग करेंगे। क्योंकि ज्वाइनिंग हमेशा हम यही कहते हैं कि रिस्क उतना लीजिए जितना आपके ज़िंदगी में अफोर्ड कर सको। और अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ज़रूर सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जितनी भी आपसे एआई मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स होते हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ तो आप ही से हैं। और आपको बता दें कि एआई मार्केटिंग जो है पुअर कनेक्शन की वजह से जो है कंपनी के जो भी और टीम लीडर्स होते हैं या फिर टीम मेंबर्स हैं जिनसे कांटेक्ट हो जाता था लोगों का, बड़े बड़े लीडर्स का यहाँ पे, या फिर कोई भी जो हम टेक्निकल सपोर्ट टीम से जो भी बात करते थे, वो टेलीग्राम पे कोई भी यहाँ पे रिस्पांस नहीं दे पा रहा है। क्योंकि
यूक्रेन में जो है वहाँ पे पुअर इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम चल रही है। और अगर बात करें हम अपने री इन्वेस्टमेंट की, तो 24/6 का जो है यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट बजट जो है रोबोट ने उठा लिया है, जो हमारे प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जो है 12 डेज़ का डिले दिखा रहा है, एंड वैसे डिले जो है 14 डेज़ का है। तो आप लोग जो है आगे देखिए कितनी बड़ी क्रांति आने वाली है इंडिया में AI टेक्नोलॉजी के ऊपर। मोबाइल डिजिटल तकनीक में हिंदुस्तान वर्ल्ड लीडर बन चुका है और अब अगला लक्ष्य है भविष्य की नई तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हिंदुस्तान में काम शुरू हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी रेस 2020 समिट का उद्घाटन किया। इस वर्चुअल समिट में पीएम ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनेगा। There has never been a better time for artificial intelligence. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो तकनीक जिसके जरिए मशीन में इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। हिंदुस्तान डिजिटल क्रांति की दुनिया के शिखर पर जा पहुंचा है और अब अगला लक्ष्य है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर बनना। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने राइज 2020 के वर्चुअल समिट का उद्घाटन किया, तो अगला लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही था। 6 years ago, sir, you launched the Digital India mission and made it a top national priority. And the results have been spectacular. First, India has delivered 4G broadband coverage to more than 99% of our citizens. We have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption. With 5G round the corner, India will maintain its leadership position. Testing and development of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन टच देने के उद्देश्य से ही इस समिट को रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट यानी राइज 2020 का नाम दिया गया है। वर्चुअल समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, डिजिटल इंडिया के जरिए गवर्नेंस आसान हुई है क्योंकि अब तक भारत में करीब 70 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी है। an inclusive social empowerment. Our Prime Minister is passionate about transforming the life of ordinary Indians to the power of technology. And when he gave us the theme of Digital India, 6 years down the line, we see how it has improved governance, be it digital delivery of services, direct benefit transfer, e-hospital, digital market for farm produce, or digital literacy or digital payment. Through AI-assisted healthcare. राइज 2020 समिट में शामिल रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 6 साल पहले पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया की जो नींव रखी थी, आज उसी नींव से हिंदुस्तान दुनिया में डिजिटल क्रांति के शिखर पर पहुंच गया है। India has been able to create a vibrant digital goods and services tax, a dynamic digital payment, unified payment interface, a unique direct benefit transfer mechanism using biometrics with no leakages, and now a visionary digital health mission launched on Independence Day by the Honorable Prime Minister. इस समिट का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने समिट को संबोधित करते हुए कहा, IT तकनीक ने कृषि क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कर दी। Technology has transformed our workplaces. It has improved connectivity. Time and again, technology has helped us solve key challenges. I am sure this merger between social responsibility and AI will enrich AI with human touch
Rich reserve. यानी साफ है, पीएम मोदी के विजन से हिंदुस्तान डिजिटल युग में अपनी बादशाहत हासिल कर चुका है और अब अगला लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। लक्ष्य बड़ा है, लेकिन तकनीक के युग में इस नई क्रांति में भी हिंदुस्तान अपना सिक्का जमा कर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।